हेलो गाइस। आज हम लौटे हैं फिर से आपके साथ टेंसेस मीन्स ग्रामर लेके, जिसमें हम आज बात करने जा रहे हैं। जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसमें हम वाक्य बनाने से पहले पढ़ते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन से होते हैं। वो हमने बताए थे 8 प्रकार के होते हैं। उसमें एक होता है डिटर्मिनर मीन्स 9 होते हैं पूरे, पर आदमी मतलब इंसान जो है वो 9 में इसको नहीं लेता, बस 8 तक ही लेता है। ग्रामर में 8 तक के दिए होते हैं, पर 9 होते हैं जो कि 9 माए डिटर्मिनर्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल मीन्स ए एन दी। ठीक है। अब देखिए, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मेंबर्स। तो देखिए, जैसे कि एक परिवार होता है उसमें सदस्य होते हैं, इसी प्रकार से ये जब हम वाक्य बनाते हैं तो इनमें भी सदस्य होते हैं कि कौन सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन छोटा है, फिर उससे छोटा कौन, उससे छोटा कौन, फिर सबसे छोटा कौन। तो आज हम इसी विषय में बात कर रहे हैं। तो देखिए, अब जैसे कि हमने जाना कि पहला हुआ नाउन, फर्स्ट हुआ नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडवर्ब, फिफ्थ एडजेक्टिव, then sixth preposition, then seventh conjunction, then eighth interjection, and ninth होगा अपना determiners of articles। अब देखिए, अब हम मेंबर्स की बात करें तो इनमें मेंबर्स क्या है। अब जब डिटर्मिनर्स लिया तो उसके बाद हमारे पास आते हैं आपके एक वाक्य लेते हैं जिनमें हम अभी की 9 जो हैं पार्ट ऑफ स्पीच 9 से लगा के लेते हैं। हमने लिया वाओ, सॉरी, देखिए नाउन हमने ले लिया राम, सॉरी, ये 8 चीज लेते हैं हम, आइए लेते हैं। देखिए, पहला हमने लिया इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बॉय, देखिए एडजेक्टिव वर्ब आ गया, एंड क्लेवर राम, कंजक्शन आ गया, फिर एडजेक्टिव आया है, फिर राम आया है। वॉच सॉल्विंग अ केस। देखिए अब इसमें कौन कौन से शब्द आ गए। इंटेलिजेंट मीन्स वो हो गया एडजेक्टिव, बॉय आ गया, सॉरी हम ले लेते हैं वाज गोइंग टू दिल्ली फॉर केस। देखिए अब इसमें कौन कौन से शब्द आ गए। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया, बॉय लड़का
वो हो गया नाउन, सॉरी हाँ नाउन। एंड ए कंजक्शन, क्लेवर एडजेक्टिव, राम वो नाउन, वाज हेल्पिंग वर्ब हुई जिसको भी हम नहीं गिनेंगे, गोइंग वर्ब हो गई, टू प्रिपोजिशन हो गया, देन फॉर प्रिपोजिशन हो गया, और इंटरजेक्शन जो है वो कुछ वाक्यों के कंडीशंस में आता है जिसके लिए अभी हमने वाव को नहीं लिया, मतलब इंटरमिनर्स नहीं लिए, जिसमें देखिए आप गिने तो सातों के सातों पार्टिसिपेट्स आए हैं। और नाइन्थ की अगर हम बात करें तो फॉर आ हम केस लिख सकते हैं। तो अब ये देखिए आठों वाक्य आ गए। अब देखिए इनमें आप देख रहे होंगे जैसे कि हमने लिखे हैं नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब, ये इस प्रकार से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस नहीं है, अलग अलग हैं। तो यह सही एकदम आपका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें हम लिख सकते हैं एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस नाउन या प्रोनाउन। देखिए हम यहाँ पर जो है दोनों कंडीशंस लगा सकते हैं, नाउन प्रोनाउन प्लस कंजक्शंस शिफ्ट नाउन या प्रोनाउन। हम यहाँ पे अब एक ही और बढ़ा लेते हैं जो कि हम कर लेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब देन प्लस प्रिपोजिशन। देखिए किसी वाक्य को हम बनाएं तो प्रिपोजिशन वर्ब के बाद ही आएगा, जैसे कि आई एम ईटिंग फूड, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू परेड, आई एम ही इज गोइंग फ्रॉम हर, वह यहाँ से गया है। ठीक है, इसके बाद हमने पोजीशन ले लिया है। फिर अब देखिए कौन कौन से आ गए आपके, एडजेक्टिव आ गया, नाउन प्रोनाउन आ गए, देन कंजक्शन आ गया, फिर वर्ब आ गई, प्रिपोजिशन आ गई, है ना। अब हाँ, पर हम वर्ब से पहले हम ले सकते हैं एडवर्ब, जिसका तो उससे पहले आता है आपका एडवर्ब। ठीक है, इसके बाद फिर हम यह वाली लाइन जो है कॉपी कर देंगे। अब देखिए ये जो सब्जेक्ट से लेकर
ये जो ऊपर वाली आपके लाइन है वो है सब्जेक्ट के लिए, एडजेक्टिव से लेके ये सब्जेक्ट तक। पर अब ये वाली जो लाइन है वो है आपके ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से एक वाक्य बनता है। पर अब अगर बोलें कि हम इस पर वाक्य कैसे बनाए, तो देखिए कैसे बनाएंगे। हम ले लेते हैं कि क्लेवर बॉय एंड गर्ल भैया, आपको ये तो समझ में आया कि एडजेक्टिव के साथ नाउन प्रोनाउन आएगा। तो हम सिंपल सा एक वाक्य लेते हैं कि राम इज गोइंग टू स्कूल। ये है आपका एक सिंपल वाक्य। और अब हम इसमें ले लेते हैं कि इंटेलिजेंट नहीं क्लेवर राम इज गो वेरी फास्ट। अब देखिए इसमें थोड़ी सी भूल हो गई है, अभी हम आपको बताते हैं। गो वेरी फास्ट स्कूल विद हिज ब्लैक साइकिल। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हमसे गलती हुई है वो ये हुई है कि हमने एडजेक्टिव समझ के एडवर्ब को वो वर्ब से पहले लगा दिया है, जो कि गलत है। हम अभी इसको सही कर देते हैं, हम इसको लगा देंगे वर्ब के बाद। ठीक है, अब देखिए अब ये है आपका सिंपल सेंटेंस से। ठीक है, और ये है मेंबर सेंटेंस। तो अब देखें इसमें, आप देखिए तो देखिए क्लेवर हो गया आपका एडजेक्टिव, राम हो गया नाउन, गो हो गया आपका वो वर्ब, वेरी फास्ट हो गया एडवर्ब, फिर स्कूल आ गया वो नाउन, वेद आ गया आपका प्रीपोजिशन, और साइकिल हो गया आपका नाउन। इसमें प्रोनाउन नहीं है तो इसलिए ये 7 हो रही है, वो 6 हो रही हैं, बिना 7 होते ही। ठीक है, अब इस प्रकार से हमने ये किया। तो देखिए अब जहाँ तक आपके समझ में आया होगा कि मेंबर्स और पार्ट ऑफ स्पीच दोनों अलग अलग होते हैं। इस प्रकार से हम वाक्य को बनाते हैं। अब देखिए जब हम किसी भी काम को करते हैं तो उसके बाद हम उसकी ट्रांसलेशन करते हैं, और ट्रांजेक्शन वेरी वीडियो ट्रांसलेशन के नियम जो हैं वो वीडियो हम आपको आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। तो यह चीज़ जो है इस प्रकार से हम वाक्य के हम इन चीज़ों को याद रखते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं और वाक्यों के बेसिकों को याद करते हैं।
कल हम समझेंगे प्रोनाउन। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।